प्रश्न वाली है, मतलब चैप्टर तुम्हारा छठा होगा ना, त्रिभुज और उसके गुण। लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, त्रिभुज और उसके गुण। यही चैप्टर ना, त्रिभुज और उसके गुण। चैप्टर का नाम लिखो। कौन चैप्टर है ये? छठा ना, छठा चैप्टर होगा। चलो ध्यान दो। तो इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज क्या होता है इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ त्रिभुज के सभी गुण। गुण मतलब समझता है ना, जैसे मान लेंगे कि तुम्हारा गुण क्या है। तुम्हारा गुण क्या है? तुम्हारा गुण यह है कि मान लो कोई लोग तुम काला हो, तुम गोरा हो, ये भी तुम्हारा गुण है। तुम हाइट में लंबा हो, हाइट में छोटा हो, ये भी क्या है? तुम्हारा गुण है। उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, TRIANGLE। त्रिभुज होता है क्या, अर्थात ट्राइंगल ये होता है क्या? तो देखो, इससे पहले हम लोग रेखा और कोण पढ़े थे, उसमें हम लोग कोण के बारे में अध्ययन किए थे ना। तो इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से, कितना भुजा? तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। क्या समझा? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे समझो, देखो इसमें कितना भुजा है? एक, दो और तीन। इस तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। अर्थात लिखेंगे त्रिभुज ना, तीन भुजाओं से घिरे आकृति को, तीन भुजाओं से, अपनी करो, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो ध्यान दो, इसमें कौन कौन भुजा तुमने लिया है? एक लिया है ए बी भुजा लिया है। ध्यान दो इसमें, अभी लिखो नहीं, पहले समझो, अभी लिखना बंद करो। एक भुजा कौन लिया है तुमने? ए बी। एक भुजा का नाम क्या है? बी सी। एक भुजा का नाम क्या है? ए सी या सी ए। दोनों तरफ से बोल सकता है, ए सी भी बोल सकता है। लिखना बंद करो, मेरे सुनो, लिखना बंद करो। एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। एक तो आवाज उधर उधर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके बाद क्या है? बी सी भुजा। उसके बाद क्या है? ए सी भुजा। तो ये तीन क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा, त्रिभुज में कब त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? शीर्ष किसको बोलेंगे? देखो, एक शीर्ष बिंदु ये हो गया, एक शीर्ष बिंदु ये हो गया, एक शीर्ष बिंदु ये हो गया। तो टोटल त्रिभुज में कितना शीर्ष बिंदु? तीन शीर्ष बिंदु। त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन गो भुजा होगा, तीन गो शीर्ष बिंदु होगा। तो भुजा का बताइए दिए, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। उसके बाद ध्यान दो, इसमें शीर्ष बिंदु होगा कौन कौन? शीर्ष बिंदु का नाम क्या लिखोगे? ए बी और ए बी और सी। ये तीनों क्या है? शीर्ष बिंदु है। तो ये त्रिभुज के बारे में इतना बात याद रखोगे, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा। त्रिभुज में कितना शीर्ष बिंदु? तीन शीर्ष बिंदु। चलो इसको पहले नोट करो। चलो अब देखो आगे,
त्रिभुज में कोण कितना बनेगा ये बताओ पहले। 3 भुजा, 3 शीर्ष बिंदु और 3 गो कोण। कोण कहाँ कहाँ बनेगा, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। तो याद रखना है त्रिभुज में, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण। इस कोण का नाम क्या क्या देगा। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लो, समझो पहले कोण लिखना सीखो। जैसे मान लो तुमको बी लिखना है, तो जिस कोण को लिखोगे ना उसको बीच में रखना पड़ेगा। इधर ध्यान दो बोर्ड पर सभी। जैसे मान लो हम इस कोण बी को लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। देखो बीच में क्या आया, बी आया ना, इसका मतलब कौन कौन का बात कर रहे हैं, बी का। या तुम लिख सकता है सी बी ए, ऐसे भी लिख सकता है, ए बी सी भी लिख सकता है, किसी को सी बी ए भी लिख सकता है। अब जैसे मान लो तुमको इस कोण का नाम लिखना है, इस कोण का नाम क्या लिखोगे, कोण बी ए सी। मतलब जिस कोण का नाम लिखोगे ना उसको बीच में रखना है, बी ए सी, बी ए सी या सी ए बी, तब भी यही कोण कहलाएगा। अब जैसे मान लो तुमको इस कोण का नाम रखना है, तो इसका नाम रख देगा कोण बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी। देखो इसका मतलब ये हुआ कोण, इसका मतलब ये हुआ कोण, इसका मतलब ये हुआ, एगो कोण बी, एगो कोण ए, एगो कोण सी। तो त्रिभुज इस प्रकार से कितना कोण, 3 कोण होगा। चलो इसको भी लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना है। 3 चीज अभी तक हम पढ़े हैं, रे लड़का इधर ध्यान दो। 3 चीज पढ़े, त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज की परिभाषा। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब हम त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे, अर्थात अगला स्टार पॉइंट लिखेगा त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। तो देखो पहले त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा गया है। त्रिभुज का प्रकार अगर हम देखें ना तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, तो देखो इसको 2 भाग में बांट दिया है। सबसे पहला जो हम लोग होगा वह होगा भुजा के आधार पर। किसके आधार पे, भुजा के आधार पर, एक कोनों के आधार लिख दिया, आधार पर, ठीक है। एक भुजा, एक कौन होगा, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पे। तो देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन, ध्यान दो, भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज, एक पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, एक पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन कौन, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। थोड़ा थोड़ा का फर्क है। तो भुजा के आधार पर, इस भुजा के आधार पर हम लोग 3 प्रकार के त्रिभुज के बारे में देखेंगे। एक पढ़ेंगे कौन त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार से फिर कोण के आधार पर भी, कोण के आधार पर भी हम लोग त्रिभुज के कितने प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे। मुख्य रूप से कोण तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से 3। एक हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे
समकोण। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे अनुसार, किताब के अनुसार इस तरह से त्रिभुज का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। इतना चीज हमें अभी पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अब देखेंगे क्या होता है, इसको पहले नोट करो। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले क्या लिखे थे, पहले हम लोग भुजा के आधार पे अर्थात विषमकोण त्रिभुज क्या होता है इसको जानेंगे। तो क्या लिखेगा स्टार पॉइंट में, विषम कोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज, ये ना। तो देखो, अच्छा विषम बाहु, विषम कोण लिख दिए, विषम बाहु भुजा के आधार पर देख रहे हैं ना, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखो विषम बाहु त्रिभुज जो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो। क्या भुजा होता है त्रिभुज में, तीन भुजा होता है, मतलब इसमें तीनों भुजा क्या रहेगा, अलग अलग। एक भुजा की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी का 4 सेंटीमीटर और तीसरी का 6 सेंटीमीटर, अलग अलग हो सकता है, तीन हो सकता है। ऐसा त्रिभुज, उसका परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे एग्जाम्पल, क्या बना दिए, तो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिए। अब यहां पे समझो, मान नाम दे दो इसका ए बी और सी। ये मान लो कि ये भुजा जो है कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। ये भुजा कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ये भुजा मान लो 8 सेंटीमीटर का। क्या बताओ, इसमें कोई भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है, ये वाला भुजा अलग है और ये वाला भुजा अलग है। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तीनों भुजा सेम नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। चलो दूसरा नंबर में क्या था, समद्वि बाहु त्रिभुज। समझो पहले, अभी समद्वि बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा क्या हो, अरे लिखना बंद करना, लिखने का समय देंगे, पहले समझो नहीं इधर। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। कोई दो भुजा बराबर हो, तीन भुजा है ना, तीन को में से कोई दो भुजा बराबर हो जाएगा और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे समद्वि बाहु त्रिभुज। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, जैसे ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो, एक त्रिभुज बना देते हैं, ऐसा नहीं तो ये त्रिभुज बना दो, सबसे अच्छा इस तरह का त्रिभुज बना दो। ठीक है, इस तरह का। इसमें होगा क्या, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा दिख रहा है, दोनों बराबर। दो भुजा क्या लेना है, एग्जाम्पल के लिए तुमको दो भुजा बराबर लेना है। मान लो ये भुजा जितना है उतना ही क्या है, ये भुजा है और तीसरी भुजा ये है, अलग है, समझ गया ना। मैंने मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना, ये कितना, 4 सेंटीमीटर। तो देखो क्या इसमें दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं ना है, तो ये कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और एक कौन बताए थे, समबाहु त्रिभुज। चलो इसको पहले, नहीं तो एक हो ही जाएगा, लिखिए लो इसको। अगला कौन लिखेगा, समबाहु त्रिभुज। तो देखो समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सब भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसकी लिखेंगे, जिसके
जिसकी जिसके सभी भुजा सभी भुजा समान हो, जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, नीचे दिखाई नहीं देगा, नीचे आप लिख देते हैं। देखो ये भुजा तीनों भुजा क्या है आपस में, जितना ये है उतना ही ये है उतना ही ये है, ए बी सी। इसका भी नाम दे दो ए बी सी। तो इसमें देखो सब भुजा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो जिसकी सब भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार से त्रिभुज का वर्गीकरण अर्थात त्रिभुज का प्रकार हमने देख लिया है। भुजा के आधार पर कितना होगा, एक विषमबाहु, एक समद्विबाहु, एक समबाहु। चलो अब लिखो इसको, चलो अब ध्यान दो। तो हम लोग भुजा के आधार पे देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे सबसे पहला जो त्रिभुज था कौन था, न्यून कोण त्रिभुज। कौन को त्रिभुज, न्यून कोण। तो देखो न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज के, ना, जिस न्यून कोण त्रिभुज उसको बोलेंगे। इससे पहले हम तुमको इसलिए देख रहे थे, देखो इससे पहले हम तुमको न्यून कोण बताए थे, ये है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में तुम लोग को हम बताए थे कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण बोले थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसमें भी कुछ उस वैसा ही रूल लगेगा। तो देखो वहां पे एगो कोण था, हम जो रेखा और कोण में तुम लोग को बताए थे, ऐसे एगो कोण लिए थे ना, एगो कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा 0 डिग्री से बड़ा हुआ था, उसको हम लोग कौन बोले थे, न्यून कोण बोले थे। तो यहाँ पर तो एगो कोण बन रहा है, लेकिन त्रिभुज में क्या वो कोण बनता है, 1 2 3 को कोण बनता है ना। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोण का योग 90 डिग्री से छोटा। देखो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा, ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा, ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से क्या हो, यानी तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तीनों आंतरिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए एक त्रिभुज बना दो ये तुम, ठीक है। मान लो ये कोण है 45 डिग्री का, ये कोण है 65 डिग्री का, कितना हो गया, 5 5 10 और 6 4 10 11 110 है ना, हुआ। इधर कितना बच गया, 70। ये कोण मान लो है 70 डिग्री का। क्योंकि देखो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोण तीनों को जोड़ेगा ना, तो कितना पूरेगा, 180 डिग्री पूरेगा। तो यहाँ पर देखो तो क्या 45 90 से छोटा है कि नहीं है, क्या 65 90 से छोटा है कि नहीं है, 70 90 से छोटा है ना। तो तीनों त्रिभुज के जो तीनों कोण होगा वह 90 से छोटा होगा, उसको हम लोग कौन बोलेंगे, न्यून कोण, या कौन त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। चलो इसको लिखो। उसके बाद क्या देखे थे, अधिक कोण त्रिभुज ना। लिखो इसको, चित्र यो बना लेना समझने के लिए। हाँ वही बात परिभाषा लिखा है, हो गया। अच्छा तब तक इधर लिखते हैं। दूसरा नंबर में क्या था, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 180 डिग्री से छोटा हो। लिखेंगे ऐसा कोण या ऐसा त्रिभुज
जिसके या जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते। बात नहीं करो, समझो इधर। उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझो। क्यों कब कर रहा है? देखो ये कोण जो होगा ना तुम्हारा, ये वाला, ये तुम्हारा लगभग में 110 डिग्री का मान लो। कितना डिग्री का? 110। तो देखो ये 0 से बड़ा और 90, 180 छोटा है कि नहीं? 110। इधर का जो दो कोण होगा वह 90 से छोटा होगा। मान लो ये होगा 110, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो कितना हो गया? 130, 40। इधर कितना बचा? 40 डिग्री ना, 40 डिग्री। तो ये तुम्हारा कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। एगो कोण कोई 90 से बड़ा 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? चलो इसको लिखो, ये सब चीज याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। चलो अब अगला हमारा तीसरा नंबर क्या था? समकोण। तीसरा लिखोगे समकोण त्रिभुज। देखो त्रिभुज हिंदी में नहीं लिख करके ऐसे चित्र बना देगा तब भी समझ गया ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दे करके हेडिंग लगाओ। देखो ये क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो लिखेंगे ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, कोण याद रहता है बार बार। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे समझो, ये कोण मान लो कि देखो ये वाला कोण होगा ना, तो ये वाला ऐसा चिन्ह देख लिया कहीं पे, तो कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का। बाद में कि ये कोण 90 से छोटा होगा। लिखो। कौन सी हंसी आ रहा है? क्यों दांत फाड़ रहा है? कुछ कह रहा था तुम, उसको बात ध्यान क्या रहता है? इधर यहाँ पे यहाँ बैठना। हाँ चल, तुम अपना दांत बंद करना। ज्यादा हंसी आ रहा है तुमको। तुम अपना काम करना। हो गया, मिटा दे। अब ध्यान दो, हमारा दो गो लास्ट पॉइंट बचा है। एगो त्रिभुज की माध्यिका, एगो त्रिभुज की शीर्ष लंब। हो गया ना? त्रिभुज की एक माध्यिका, एगो त्रिभुज का शीर्ष लंब। पहले इसको लिख लो। लिख लिया ना? इसको लिखो। और उसके बाद अब हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। उस पर प्रश्न वाली हमारा 7 पॉइंट कितना होगा? 1 ना, 6.1। 6.1 खत्म हो जाएगा, बना के लाओगे तुम लोग खुद से। मिटा दे इसको। हो गया था सबको ना? तो लिखो अगला स्टार पॉइंट में त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज के प्रकार तो मिटा दो। त्रिभुज के माध्यिका। माध्यिकाएं बोलो या माध्यिका बोलो, एक ही बात है, ठीक है? तो देखो त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है? मतलब किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होगा वह रेखाखंड होता है, ठीक है ना? वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, क्या वो शीर्ष होता है त्रिभुज में? 3 गो। किसी शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर पड़ने पर उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे मान लो कि ये एक क्या है?
त्रिभुज है, इसका नाम दे दो ए बी और सी। समझो, पहले भी लिखो, नहीं पहले समझो, ए बी सी। अब बोलेगा इस त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचे, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचे। तो मान लो एक शीर्ष यह है, इस शीर्ष के विपरीत में कौन भुजा है, इसके विपरीत में यही ना है सीधा, इसके सिद्ध में। तो यहां से एक हम क्या कर देंगे, ऐसे रेखा खींच देंगे। जैसे ही रेखा खींचेंगे ना, जिस पे पड़ेगा ना, किस पे पड़ा, बीसी पे पड़ा, इसको दो भागों में क्या कर देगा, बराबर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अर्थात इस ए पी। समझो, इसी प्रकार से यहां बी से भी खींच सकते हैं ना एसी पे, तो यहां से भी खींच सकते हैं इस पे, तो इसको भी क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, इसका नाम दे दो क्यू। क्या सी से खींच सकते हैं ए बी पे? बिल्कुल खींच सकते हैं, सी से ए बी पर भी खींच सकते हैं ना, सी से। तो जितना ए ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। अर्थात एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका खींच सकते हैं, 3 माध्यिका खींच सकते हैं एक त्रिभुज, क्योंकि 3 गो शीर्ष बिंदु है। और माध्यिका किससे खींचा जाता है, शीर्ष बिंदु से खींचा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेगा, इसका परिभाषा ऐसे लिखेगा, एक त्रिभुज की माध्यिका, एक त्रिभुज के माध्यिका, एक त्रिभुज के माध्यिका वह रेखाखंड है, वह रेखाखंड है, वह रेखाखंड है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके विपरीत भुजाओं के मध्य मतलब बराबर, मध्य मतलब बीच, मध्य बिंदु से जोड़ती है, मध्य बिंदु से जोड़ती है। ठीक है ना। इसमें माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका क्या क्या होगा रे, एगो माध्यिका तुमने खींचा ए पी, एगो ए पी, एगो बी क्यू, एगो सी आर। ठीक है, चलो इसको पहले लिखो। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लंब। क्लास को खत्म कर, तो आगे हम लोग देखो त्रिभुज की माध्यिका पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे त्रिभुज की शीर्ष लंब। अगला स्टार पॉइंट लिखो, त्रिभुज का शीर्ष लंब। ध्यान दो, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, ये भी बिल्कुल माध्यिका की तरह ही होता है, समझ गया ना। लेकिन इसका खास बात क्या है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30, 45, 60, 75 कुछ बना सकता है, 90। लेकिन शीर्ष लंब में क्या होगा, हमेशा एक शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत वाले भुजा पे लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब रेखा बिल्कुल एकदम क्या रे, सीधा सॉलिड रहता है। तो लिखेंगे, इसका पहले परिभाषा लिख लो, लिखेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंबवत याद रखना है, लंबवत रेखा खंड है। क्या है, लंबवत रेखा खंड है। कहने का मतलब ये हुआ, ये भी बिल्कुल माध्यिका के तरह ही होता है, लेकिन ये कैसा पड़ता है, लंबवत पड़ेगा। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ये, ठीक है। तो यहां एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो बी। तो ए से इस पे खींचेंगे ना इसे, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण, लंबवत पड़ेगा, बिल्कुल सीधा पड़ेगा। माध्यिका तिरछा भी पड़ सकता है, लेकिन शीर्ष लंब जो पड़ेगा
हमेशा सीधा पड़ेगा। ए से ए पी खींच सकता है, इसमें भी 3 को हो जाएगा। बी से बी क्यू खींच दो, और सी से यहाँ पे जो कटता है ना बीच में, देखो तीनों भुजा कटा ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बना, इसका नाम दे दोगे केंद्रक, इसका नाम हो जाएगा केंद्रक। तो इसमें शीर्ष लंब क्या को हुआ, शीर्ष लंब तुम्हारा हो गया एगो, इसका नाम ए पी, इसका नाम बी क्यू, इसका नाम सी आर। शीर्ष लंब हो जाएगा यहाँ पे ए पी, एगो बी क्यू, एगो सी आर। तो याद रखना है त्रिभुज में कितना शीर्ष लंब होता है, 3 शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज में कितना माध्यिका होता है, 3 माध्यिका होता है। ठीक है, तो आज यहां तक रहने दो। अब कल से प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इतना जो थ्योरी बताए हैं सभी थ्योरी को याद कर लेना है, सवाल तुम्हारा एक भी बनाने में दिक्कत नहीं करेगा होगा। तब चलो इसको लिखो।